वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे मास्टर कैडल की तैयारी में करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा हम प्लांट किंगडम कर रहे थे, उसमें हम एल्गी और ब्रायोफाइटा कर चुके हैं। आई होप आपने वो वाली वीडियोस देख ली होंगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरन मीन्स फॉर्न, फाइटा मीन्स प्लांट्स। टर्म टेरिडोफाइटा was given by Haeckel. Father of teridology is F. Bower. फादर ऑफ इंडियन टेरिटोलॉजी इज एस एस बिल। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना जो हमने ब्रायोफाइटा में फादर बताए थे वो कौन थे। जो टेरिडोफाइटा है उनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, बोटेनिकल स्नेक्स भी बोलते हैं। टेरिडोफाइटा फ्लावरलेस, सीडलेस, स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट होते हैं। वेस्कुलर प्लांट यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम आ जाता है, इसलिए इनको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए दे नीड वाटर, सो टेरिडोफाइटा ग्रो इन शेडी एंड मॉइस्ट एरिया। जो टेरिडोफाइटा है उनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, ब्रायोफाइट्स में नहीं थी। ठीक है, इसमें स्पोरोफाइट होती है। एज ऑफ टेरिडोफाइटा पूछा जाता है तो उसमें आता है डेमोनियन, मिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन पीरियड ऑफ लेट पैलोजिक एज। अब हो सकता है कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाए, एक नंबर आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। वो है स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा एजोलोपिनाटा एंड लॉन्गेस्ट इज ऑल्सो फिलम। अब हम देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट में सबसे पहले आता है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट होता है सेल्वेनिया का। सेल्वेनिया एक रूटलेस टेरिडोफाइट है। अजोला, सिलेटोप्टेरिस, मार्सिलिया। मार्सिलिया एम्फीबियस होता है। इसके बाद आता है जीरोफाइट। जीरोफाइट में आ जाता है स्लैजिनेला एंड एडिएंटियम की कुछ स्पीशीज। नेक्स्ट आता है हेलोफाइट। हेलोफाइट होता है एक्रोस्टिशियम ओरियम। हो सकता है यहाँ से भी आपका वो सीधा हेलोफाइट पूछ लो और आपका नंबर बन जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। नेक्स्ट आता है एपिफाइटिक। एपिफाइटिक में आता है स्लैजिनेला ऑर्गेना, प्लियोपेल्टिस की स्पीशीज एंड लाइकोपोडियम स्क्वेरेसम। अब हम देखते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। जो मेन प्लांट बॉडी होते हैं इंडिपेंडेंट जो हमें दिखती है वो स्पोरोफाइट होती है। रूट, स्टेम एंड लीव्स होती हैं। अब इसमें जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती है और वो रिप्लेस हो जाती हैं एडवेंटिशियस रूट से। स्टेम हर्बिशियस होता है, कुछ में तो वुडी भी होता है, और ब्रांचिंग होती है मोनोपोडली और डिक्टोमेसली। ये आगे आएगा कि ये वर्ड वर्ड क्या है। इसकी लीव्स स्मॉल भी हो सकती हैं, माइक्रोफाइलस लाइकोपोडियम में होती है, इक्विसिटम में होती है, लार्ज मैक्रोफाइलस भी होते हैं, टेरिडियम, टेरिस एंड पॉन्स में। इसके अंदर जो इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसमें ग्रुप या स्टेले होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है, तो इसमें हम पूरा स्टेले सिस्टम पढ़ते हैं। अब आते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। स्पोर, इसमें जो स्पोरोफाइट्स है उस पे स्पोरेंजिया होता है, उसमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, स्पोर्स दो तरीके के होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। सारे हैं वो होमोस्पोरस है। ये जो हेट्रोस्पोरस के नाम है ये आप याद कर लो, इससे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हेट्रोस्पोरस कौन सा होता है। इसके एग्जाम्पल है आइसोटीज, स्लैजिनेला, मार्सिलिया, अजोला, सेल्वेनिया। ठीक है, जो स्पोरोफाइट है उसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, लीफ लाइक अपेंडिजेस होती है स्पोरोफिल। देखो, स्पोरोफाइट है उसके ऊपर होता है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल होती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में होते हैं स्पोर। अब जो स्लैजिनेला है उसमें होता है स्ट्रोबिलस। इक्विसिटम में वो बनाते हैं स्पोरेंजियोफोर और उसके ऊपर वो कोन बना लेते हैं, वो ना उनकी शेप बन जाती है कोन के जैसी। और जो फॉन्स हैं वो होते हैं सोरी। सोरी होता है क्लस्टर। ठीक है, अब ये जो सोरी है ये भी तीन तरीके का होता है। इसमें स्पोर होते हैं, उसके हिसाब से वो तीन तरीके का है। सिंपल सोरस होता है जिसमें कि जो स्पोरेंजिया हैं वो सारे सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं। ग्रेडेड में ओल्डेस्ट स्पोरेंजिया सेंटर में होते हैं, यंगर वाले साइड्स में होते हैं। मिक्स्ड होता है, इसमें मिक्स्ड अरेंजमेंट होता है यंग एंड ओल्ड का। ठीक है, अब जो स्पोरेंजियम है ये जैकेटेड होता है, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ये दो टाइप का होता है, यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। यूस्पोरेंजिएट में स्पोरेंजिया ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होता है। इसका एग्जांपल है स्लैजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। और जो लेप्टोस्पोरेंजिएट है उसमें स्पोरेंजिया डेवलप होता है सिंगल सेल से। इसके एग्जांपल है सेल्वेनिया, अजोला। स्पोर्स सॉरी, स्पोर्स दो तरीके के हैं,
होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, लाइकोपोडियम, टेरिडियम। हेट्रोस्पोरस में टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, स्लैजिनेला एंड मार्सिलिया। अब स्पोर्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं, फिर वो उनसे बनता है प्रोथैलस गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ही फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थैलोइड होते हैं, ठीक है। ये कूल शेडी प्लेसेस में ग्रो होते हैं। अब हम देखते हैं सेक्स ऑर्गन, उसमें आते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया से बनते हैं एंथ्रोजॉइड जो मल्टी फ्लैजेलेट होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, बाई फ्लैजेलेटेड जो होते हैं स्लैजिनेला में और लाइकोपोडियम में। आर्किगोनिया में नेक और वेंट्रल होते हैं, फर्टिलाइजेशन विद हेल्प ऑफ वाटर होती है, उस टर्म को हम बोलते हैं जूआइडोगैमस, ठीक है। फिर जाइगोट बनता है, फिर वो स्पोरोफाइट बन जाता है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, ठीक है। देखो स्पोरोफाइट है, उसके ऊपर स्पोरोफिल, स्पोरोफिल से स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं और गैमेटोफाइट बन जाते हैं। गैमेटोफाइट पे फिर एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये डिप्लोहप्लैंटिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। इसके बाद हम देखते हैं टेरिडोफाइटा की क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें ना सीड का प्रिकर्सर होता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड बनते हैं तो ये सीड का प्रिकर्सर होता है। इसकी है क्लासिफिकेशन। इसकी सबसे पहली क्लास आती है सिलेप्सोडा। ये मोस्ट एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट है। इसका एग्जांपल है सिलोटम, लिविंग फॉसिल होता है। राइनिया और होर्नोफाइटन फॉसिल प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में आता है लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला। अब लाइकोपोडियम को हम कॉमन क्लब मोस बोलते हैं। स्लेजिनेला में आते हैं एस ब्रायोपोटेरिस, इसकी एक स्पीशीज होती है जो संजीवनी प्लांट होता है। स्लेजिनेला को हम बर्ड नेस्ट मॉस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास है स्फेनोप्सिडा, इसमें आते हैं इक्विसिटम, हॉर्स टेल्स। नेक्स्ट आती है टेरोप्सिडा, फॉन्स आते हैं, ये लार्जेस्ट ग्रुप्स आते हैं। इसमें आते हैं टेरिस, ड्रायोपोटेरिस, एडिएंटियम, सेल्विनिया, टेरिडियम, ओजोला। अब हम इसका स्टेलर सिस्टम देखते हैं। स्टेलर सिस्टम वाज गिवन बाय वैन टीगम एंड डोले। स्टेले की जो एंडोडर्मिस के अंदर होता है ना, उससे भी अंदर होता है, उसको हम सारे स्टेले बोलते हैं। फर्स्ट लेयर ऑफ स्टेले इज पेरिसाइकिल। टाइप ऑफ स्टेले, स्टेले थ्री टाइप के हैं, प्रोटोस्टेले, सिफनोस्टेले, मिक्स्ड। सिफनोस्टेल, प्रोटोस्टेले में जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम होता है, सॉलिड कोर होता है, उसमें कोई पिप नहीं होती। सिफनोस्टेलो में मेडुलेशन होती है, सेंट्रल पिथ प्रेजेंट होती है। अब इसमें सबसे पहले आता है हैप्लोस्टिले। हैप्लोस्टिले में जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम ही होता है, स्लेजिनेला में, लाइकोडियम में। नेक्स्ट आता है एक्टिनोस्टिले। एक्नोस्टिले में प्रोटोस्टिले एक स्टार शेप जाइलम होता है और फिर फ्लोएम होता है। इसके एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोपोडियम, सिरेटम। नेक्स्ट आता है प्लेक्टोस्टिले। प्लेक्टोस्टिले में जाइलम प्लेट्स में ब्रेक होता है और उसके ऑल्टरनेट में पैरेलल होता है, पैरेलल फ्लोएम प्लेट्स होती हैं। लाइकोपोडियम, क्लेवेटम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मिक्स्ड प्रोटोस्टेले, इसमें जाइलम ग्रुप स्कैटर्ड होते हैं फ्लोएम में, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, सैरनम। अब जो सिप्नोस्टेले हैं वो दो टाइप का होता है, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक में फ्लोएम आउटसाइड द जाइलम होता है, पिक प्रेजेंट होती है, इसका एग्जाम्पल है ओस्मंडा। और एम्फीफ्लोइक में जाइलम के दोनों साइड पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है, अंदर भी और बाहर भी, और पिथ प्रेजेंट होती है, इसके एग्जाम्पल है मार्सिलिया और एडिएंटम। मिक्स्ड सिफेनोस्टाइल में आता है सोलेनोस्टेल और डिक्टियोस्टेल। सोलेनोस्टेल में सिफेनोस्टेल होता है, उसमें लीफ कैप प्रेजेंट होते हैं बट वो ओवरलैपिंग नहीं होते, इसके एग्जाम्पल होते हैं फॉन। फिर होता है डिक्टियोस्टेल, इसमें ओवरलैपिंग लीफ कैप्स होते हैं, ठीक है। और जो ईच ये सेपरेट स्टैंड है ना, ये वाला, ये जो बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टिले, इसका एग्जाम्पल है ट्रायोपिटेरिस एंड पिटेरिस। अब हम देखते हैं क्लेडोसिफोनिक और फाइलोसिफोनिक। उसमें लीफ कैप एब्सेंट है, उसमें परफोरेटेड बाय लीफ गैप्स। फिर आता है पॉलीसाइक्लिक स्टेले। पॉलीस्टाइलिक साइक्लिक स्टेले में टू और मोर कंसेंट्रिक रिंग ऑफ मेरिस्टेल्स होते हैं। यू स्टेले में वेस्कुलर स्टैंड सेपरेटेड बाय पैरन
पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे एक टर्म आया लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस क्या होता है कि जो मेन स्टेले है उससे जो वेस्कुलर सप्लाई लीफ के लिए जाती है उसको हम बोलते हैं लीफ ट्रेस। सिमिलरली टर्म है ब्रांच ट्रेस की, जो सप्लाई ब्रांच को जाती है। अब इसके अलावा एक और है ओफियोग्लोसम, इसका कॉमन नेम है एडस टंग वन। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं प्लांट किंगडम के 1262। अब एक टर्म आती है कोर्मोफाइट्स, प्लांट विद डिस्टिंक्शन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, उसको हम बोलते हैं कोर्मोफाइट। जैसे हम थैलोफाइटा पढ़ते हैं वैसे ही होता है कोर्मोफाइट्स। अब जो सेल्वेनिया है वो एक एक्वाटिक फीड है, इसको हम सोर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। अब टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन पूछा गया था कि हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल क्या है और आर्किगोनॉइड्स में कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आर्किगोनॉइड्स में होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी नेक्ड सीड्स या ओव्यूल सीड विदाउट फ्रूट। ये टर्म थियोफ्रस्टस ने दी थी अपने बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में, मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स। सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्वेस सेम्परवायरेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्टेट में पूछा गया, हो सकता है इसमें भी पूछ ले, सिंपल सिंपल। अब इसका ओरिजिन हुआ था डेवेनियन पीरियड में ऑफ पैलोजोइक ओरिया, डोमिनेट किया था जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। अब स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म आता है ज़ैमिया पिग में, ओल्डेस्ट होता है सिक्वा गिगेंटम एंड मैसिव जिम्नोस्पर्म होता है टेक्सोडियम मैक्सिकैनम। अब इसके ऑर्डर्स हैं, क्लासिफिकेशन जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो है साइकाडिफिलिकेल्स, बेनिटेल, कोडेटेल्स। लिविंग प्लस फॉसिल है साइकाडेल्स, जिंकोकोइल्स, कॉनिफेरेल्स। लिविंग में आते हैं नेटल्स, इसमें 3 मेंबर्स हैं नेटम, एफेड्रा, वेलविचिया। अब लिविंग जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो मोस्टली पेरिनियल होते हैं, ज़ीरोफोर्टिक, एवरग्रीन भी होते हैं, वुडी प्लांट्स भी होते हैं, वुडी ट्रीज में श्रब्स होते हैं या क्लाइंबर्स होते हैं रेयरली। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, कुछ में होते हैं कोरलॉइड रूट। कोरलॉइड रूट क्या होती है, एसोसिएशन विद एल्गी होती है साइकस में, और माइकोराइजल रूट्स ऑफ पाइनस एसोसिएशन विद फंगी, ठीक है। इसका स्टेम इरेक्ट, एरियल और सॉलिड और वुडी होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच। अनब्रांच होता है साइकस में। लीव्स माइक्रोफाइलस एंड मेगाफाइलस। जाइलम मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स, लेकिन वेसल्स के इसके एक एक्सेप्शन होती है, नेटम, एफेड्रा एंड वेलविचिया। अब इसमें आता है वुड। वुड होती है मोनोजाइलिक और पिक्सिनोजाइलिक। जिसमें एक रिंग होती है वो होती है मोनोजाइलिक पाइनस, और जिसमें मोर देन 1 रिंग होती है पिक्सिनोजाइलिक होते हैं साइकस में। अब सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड, कैम्बियम एक्टिविटी शॉर्ट होती है, ठीक है। कोटेक्स एंड पिट ब्रॉड, पैरेन्काइमेटस लेजर ब्रॉड, वुड इज सॉफ्ट साइकस में। और हार्डवुड होता है लॉन्ग लिव्ड रिड्यूस लेजर, फ्यू वुड इज हार्ड एंड कॉम्पैक्ट पाइनस में। अब रिप्रोडक्शन, इसमें हेट्रोस्पोरस होता है यानी मेल और फीमेल। माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, तो उस पर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से मेल, माइक्रोस्पोर और पोलन सैक, और मेगास्पोरेंजिया से फीमेल। अब इसमें होती है पोलिनेशन मेनली एनिमोफिलस बाय विंड। ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है, वो एक्सपोज रहता है, ठीक है। ओव्यूल इंटेग्यूमेंट से सराउंड भी रहता है, उसके अंदर न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमेटोफाइट होती है। फिर वहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो एंटर करता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिफेनोगैमी, कि जब मेल गैमेट होता है वो पोलन ट्यूब्स की थ्रू आर्किगोनिया पे आता है, ठीक है, एक्सेप्ट साइकस। अब एम्ब्रियोजोनी सिंपल एंड क्लीवेज, सिंपल होती है साइकस में, क्लीवेज होती है पाइनस में। ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में, लार्जेस्ट ओव्यूल होता है साइकस का। जो सीड है वो 3 जनरेशन होती है, पेरेंट्स स्पोरोफाइटिक, उसमें इंटेग्यूमेंट है न्यूक्लियस, गैमेटोफिटिक, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो सेकंड स्पोरोफाइटिक। लिविंग फॉसिल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिंकगो बाइलोबा एंड साइकस की सम स्पीशीज है, तो लिविंग फॉसिल में साइकस भी आ जाता है। अब हम इसकी देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ऑर्नामेंट में यूज होता है, गार्डन्स को ग्रो करने में साइकस।
वुड रेलवे स्लीपर्स होते हैं वो सेड्रस डियोडार से बनते हैं। फर्नीचर में हम पाइनस की वुड यूज़ करते हैं। पेंसिल में हम जूनिपेरस वर्जीनिया यूज़ करते हैं। और लार्जेस्ट टिम्बर होता है अगैथिस ऑस्ट्रेलिस से हमें मिलता है। इससे हमें रेजिन्स मिलते हैं, एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, ठीक है। सिड्रस से, शुगर कैंडेंसिस से एडिबल्स होते हैं। पाइनस के सीड्स, चिलगोजा, इससे एक मिलते हैं हमें साइकस से सैगो, जिसको हम साबूदाना बोलते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि सैगो हमें किससे मिलता है, पाइनस से या साइकस से। तो हमें साइकस से मिलता है। और मेडिसिन में एफेड्रा से हमें मिलता है एफेड्रिन, जो कफ और अस्थमा में यूज़ होता है। यहाँ पे हमारा जिम्नोस्पर्म के साथ प्लांट किंगडम ख़त्म करते हैं। एंजियोस्पर्म है वो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।